प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। पहला सम ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा लार्जेस्ट ऑफ नंबर्स एंड तीसरा सम ऑफ स्क्वायर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो देखते हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के अंदर मेरा जो मन करे मैं सो नंबर्स डालूंगी। ओके, और उसके बाद हमारा जो आउटपुट आएगा ये सारे एलिमेंट्स का सम आएगा। ठीक है, इसके हम दो तरीके देखेंगे, शॉर्टकट्स भी देखेंगे। शॉर्टकट्स तो कुछ ज़्यादा ही आसान होते हैं, जैसे कि वो 6-7 लाइन ऑफ कोड को 3 लाइन्स ऑफ कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लार्जेस्ट ऑफ नंबर्स। इसके भी दो तरीके देखेंगे। जितने भी हम लिस्ट के अंदर नंबर्स डालते हैं उसमें जो भी लार्जेस्ट है, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, वो हमारा आउटपुट आएगा। तीसरा हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स। इसके भी दो तरीके देखेंगे। एंड हाँ, इसका फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी बचपन में पढ़ रखा है। सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ये लगा के हम बहुत से लंबे लाइन ऑफ कोड को एकदम छोटा बना के सॉल्व कर सकते हैं। सो ये तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले में हम नॉर्मली एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंड देन उसको हम एक जो हम लिस्ट बनाएंगे उससे पास करवा देंगे। दूसरे में भी हम लिस्ट बनाएंगे, उसको हम मैक्स फंक्शन से पास करवा देंगे बिकॉज हमको लार्जेस्ट चाहिए। उस पर तीसरे में बस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। तो ये तीनों काफ़ी इजी है और बहुत आसानी से बन जाएगा। सो आप देखो, आपको बस मिनटों में समझ आ जाएगा। ठीक है, सो चलो देखते हैं। Okay, so the question is sum of elements for a given list. Get the sum of each number in the list. Means list के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे आउटपुट हमको उसका पूरा सम देगा। ठीक है, तो एक हिंट्स इसका ये है कि डिक्लेयर अ सम वेरिएबल। अगर आपको जब भी सम पूछा जाए तो आप सम वेरिएबल का यूज करना, सम वेरिएबल को डिक्लेयर करना। देन जस्ट लूप थ्रू द लिस्ट एंड ऐड इट टू द सम। ओके, सो कोडिंग से समझते हैं। ओके, सो फर्स्टली डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम्ड सम, जो कि मैंने यहाँ सम वेरिएबल डिक्लेयर किया बिफोर द लूप, लूप से पहले। ठीक है, एंड इनसाइड द लूप ऐड द नंबर टू द सम वेरिएबल, और सम वेरिएबल में वो लूप ऐड कर दिया। एंड देन फाइनली रिटर्न द सम, एंड हमारा जो रिटर्न आएगा वो एडिशन आएगा। ठीक है, लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसका एडिशन। तो देखते हैं, लिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स डाले, उसका एडिशन हमारा होगा 200। ठीक है, यो द टोटल ऑफ इच एलिमेंट्स इज 200। ठीक है, क्लियर? तो ये था। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका इससे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो बस 3 लाइन्स ऑफ कोड है। ओके, सो उसको भी देखते हैं। उसके लिए बस मुझे ये 5 लाइन्स ऑफ कोड डिलीट करने हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। ओके, सो ये इसका दूसरा तरीका है। बस यहाँ से गेट हटा देती हूँ। ठीक है, this is an easier way to get sum of all numbers in a list. You can just pass the list of a number to the sum function. लिस्ट हमारा नम्स है, नम्सी के अंदर तो इतने सारे लिस्ट है, उसको बस मैंने सम वेरिएबल से पास करवा दिया एंड देन रिजल्ट हमारा वही आएगा। ठीक है, देखने के लिए चलो देखते हैं। पहले मैंने इस फाइल को सेव किया एंड देन रन, वही एज यूजुअल 200। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था। बस एक नम्स बनाया और उसको पास करवा दिया सम वेरिएबल से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ओके, सो जब भी आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे तो नॉर्मली आपको यूज द सम फंक्शन टू सम ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट। सम फंक्शन का यूज करना एडिशन करने के लिए। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स देखते हैं। इसका हिंट्स हमारा ये रहेगा कि टेक द फर्स्ट एलिमेंट एज द लार्जेस्ट नंबर, देन लूप थ्रू द लिस्ट एंड कंपेयर ईच एलिमेंट्स। कंपेयरिंग करना होगा यहाँ पे मेरे को। ठीक है, और इसके लिए पहला एलिमेंट ही हमको लार्जेस्ट एलिमेंट लेना होगा। तो इसको भी पहले कोडिंग से समझते हैं। ओके, सो इन द बिगिनिंग कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, so then just loop through the list and compare. If the number is greater than the largest number, set it as the largest number. It's quite easy because देखो, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट नंबर को ही लार्जेस्ट लेना होगा। हम जो नंबर ले रहे हैं देन वो एक दूसरे से कंपेयर करते जाएगा और लास्ट में जो लार्जेस्ट नंबर बचेगा वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे नंबर डाले हैं, निगेटिव वैल्यूज़ भी डाले हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी डाले हैं। तो इसमें से बड़ा कौन होगा? तो 99, यही हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका इससे भी इजी होगा। दूसरा तरीका वो भी 3 लाइन्स ऑफ कोड है, वो इससे भी ज़्यादा इजी है, उससे भी सेम ही आउटपुट आएगा। उसको भी देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट टू पास अ लिस्ट ऑफ नंबर टू द मैक्स फंक्शन। दिस विल रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। सिंपली आपको मैक्स फंक्शन से ये नम्स पास करना है। नम्स के अंदर ही तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे नंबर्स हैं, तो उसको आप बस मैक्स फंक्शन, मैक्स मीन्स मैक्सिमम। अब इस जितने भी सारे ये सारे नंबर्स हैं इसमें से जो भी बड़ा होगा ये रिटर्न कर देगा। तो ये भी काफ़ी इजी था ना, बिकॉज उसमें इतना सारा माथा पच्ची, इतना लंबा कोड, और इसमें लाइन्स ऑफ कोड सीधा डिक्रीज हो गया और 3 लाइन्स ऑफ कोड में आ गया। ठीक है, तो बस आप मैक्स फंक्शन का यहाँ यूज़ करो बिकॉज मेरे को ज़्यादा चाहिए।
वहाँ पे मैंने सम फंक्शन का यूज़ किया था बिकॉज मेरे को वहाँ पे ज़्यादा चाहिए था, सबका सम चाहिए था, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने मैक्स का यूज़ किया। सो ये दोनों सिंपल है, शॉर्टकट हमेशा ईजी ही होता है। ओके, सो वन क्वेश्चन इज डैट कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। आपके पास तो मैंने दोनों तरीके बताए, लेकिन इजीएस्ट वे क्या है? यूज द मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का यूज करो और उसको इस लंबे से प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करो। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, देन यूज द मैक्स फंक्शन टू गेट द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। Okay, so it is the last question. Sum of squares. Take a number as input, then get the sum of the numbers. Okay, इसका hints ये होगा कि once again we run a for loop with a range inside the loop. Use the power 2. यहाँ पे मेरे को use the power of 2 because मेरे को square निकालना है, square का sum करना है तो power 2 का use करना ही पड़ेगा. Then add that power to the sum variable. That's it. Okay. Okay, so in this you declare a variable sum with an initial value 0, sum equals to 0, right? Then run a for loop. This loop will run for range num plus 1. The reason we are running it until num plus 1, क्यों मैंने num plus 1 क्यों लिया? Because we know that the range will stop just before the number inside it. Okay, so suppose एक example समझते हैं. If you want to run the loop including 10, we should write 11 inside the range function. That's why we put this. And also in this all you have to do is to calculate the square of the I and then add it with the sum variable. After finishing the loop return the sum. मीन्स आपसे पूछा जाएगा कि इंटर अ नंबर, अगर आप वहाँ पे 2 डाल रहे हो तो 2 से पहले क्या आ रहा है 1 और 2 मीन्स कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 5। अगर आप 3 डालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से ये रिजल्ट देगा। सो देखते हैं इसको रन करवा के। मैंने यहाँ पे सपोज पहले 2 से ही समझते हैं, 2 डाला, ठीक है, तो ये मेरे को 5 देगा। ठीक है, एक और देखते हैं, 5 लेके देखते हैं। 5 लेके मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 55। ओके, सो इजी ना। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, समटाइम्स देयर कुड बी अ बेटर एंड ईजियर वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सिंपल मैथ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर। फॉर्मूला भी है, मैथ्स का फॉर्मूला है स्क्वायर को सम करने का। ओके, सो उससे देखते हैं। ओके, सो हमारा मैथ्स फॉर्मूला ये था, सम इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है जो हमने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसका यूज़ करके भी हम, ये शॉर्टकट यूज़ करके भी हम सम ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला लगा के। ओके, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो सेम ही रिजल्ट आया। तो बस अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, knowing shortcut ways will make you smarter and faster as well. Okay, मीन्स अगर आपको हर चीज़ का शॉर्टकट पता है ना तो वो आपको स्मार्टर भी बना देगा और फास्टर भी बना देगा। आप जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।